अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के बिल्कुल बेसिक ये हमने इसका लेआउट देखा था और कुछ डाटा एंट्री देखी थी। आज हम इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं और ये ग्रुप्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, जो ऑप्शंस हैं इनका क्या पर्पज़ है। तो हम बिल्कुल छोटे से फार्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐड के फार्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए ये मैंने ऑलरेडी जो हमारा एक जो लास्ट वीडियो में हमने यूज़ किया था एक टेबल, इसी को ले लेते हैं। इसी की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट से अगर हमने इन दो वैल्यूज़ को, इसको मैं पहले जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। लेट से ये एक सेल है E4 और इसमें आप चाह रहे हैं कि आप ये C4 और D4 इन दोनों को आप प्लस कर लें। आपने यहाँ पे वैल्यूज नहीं ऐड करनी, आपने यहाँ पे सिर्फ सेल्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि इक्वल C4 प्लस D4 एंटर 120। इसी तरह से नीचे भी आप कर सकते हैं, इक्वल C5 प्लस D5। इस तरह से आप फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। लेट से इन दोनों जगह ये यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं होगा, यहाँ पे आपने सेल्स को आपने ऐड किया और आपके पास वैल्यू शो हो गई। यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं होगा, फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में शो होगा टॉप पे। अब इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है ये ऊपर आपको शो हो रहा है यहाँ पे। अब आप इस फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल C से आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ से आप इस पूरे कॉलम में नीचे तक खींच के और यहाँ पे अगर आप इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये सब जगह पे पेस्ट हो गया है। अगर आप ये देखें जो 300 है ये कैसे बना, C11 प्लस D11 फॉर्मूला ऊपर शो हो रहा है आपके पास। इसी तरह से अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं सेम प्रोसीजर है। अगर आप इस कॉलम में इसको यहाँ पे सम लिख लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर इक्वल टू C4 माइनस D4 एंटर करेंगे, 80 रुपीज आपके पास आंसर आ गया। उसी को हम रिपीट कर लेते हैं, उसी प्रैक्टिस को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल C से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस C। पेस्ट का फॉर्मूला ये वैसे आपको पता ही होंगे, सॉरी, प्लस V। तो अगर आपने एक्सेल पे या आपने पावर पॉइंट पे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो पावर पॉइंट है या वर्ड है या एक्सेल है, इन पे अगर आपने कुछ प्लस करना है, अगर आपने कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल C प्लस करते हैं। अगर आपने पेस्ट करना है उसी को तो आप कंट्रोल V प्लस करते हैं। इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप इसको कंट्रोल C करें, कॉपी कर लें और इसको खींच के नीचे ले आए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे ये माइनस में क्यों गया है, क्योंकि अगर हम इसका ऊपर फॉर्मूला देखें तो ये C11 से D11 तक है। C11 जो है वो वैल्यू वो छोटी है, उसमें से आप बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंसर जो आया था आपके पास -100 आ गया।
यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर रिपीट कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई स्टेरिक होता है, और प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आपके पास आ गया आंसर 2000। एक दफा और कर लेते हैं इसको, इक्वल C5 मल्टीप्लाई का निशान जो है ये नम पैड वाली साइड पे होता है। अगर आपके पास जो लैपटॉप है या जो कीबोर्ड आप यूज करें अगर वो नम पैड वाला है तो मल्टीप्लाई D5 एंटर 5000। सेम फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने पास। आपके पास अगर कोई कैलकुलेटर है तो अगर आपको इस वैल्यू में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, लैपटॉप या कंप्यूटर, और आप कोई चीज़ प्लस या माइनस करना चाह रहे हैं तो आपको मोबाइल पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो उस पे एरर आ सकता है, अगर आप उसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसमें भी एरर आ सकता है। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है, हम इसी को देख लेते हैं, इस लिस्ट को। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से, ये कलर कर लेते हैं 2050। लेट से आपने सामान लिया बाजार से और आपने उसको, ये उनकी प्राइस लिस्ट है सारी, मतलब आपने एक चीज़ आई आपकी 20 रुपए की आई, एक 50 की आई, एक 50 की आई, फिर 50 की आई, 70 की आई। इसको हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, आपने देखा कि क्योंकि जो फॉर्मूला है वो सेल पे लगता है। अब जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल ये 5000 है, 5000 कैसे बना था, 100 मल्टीप्लाई बाई 50। अगर हम इस 50 को चेंज कर देते हैं या 100 को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो 5000 की अमाउंट है ये चेंज हो जाएगी। सी, अगर हम इसको 60 कर देते हैं तो सम भी चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी चेंज हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये मैंने चेंज की थी। लेट से आप मार्केट से पैनाडोल लाए हैं, पैरासीटामोल लाए हैं, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली आपसे पढ़े जाएं। 20, 60, 80, 50। इसमें आपको एक बेनिफिट एक ये होगा कि आपके पास सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। अगर आपके पास हर अमाउंट की अलग से रिसीट अवेलेबल है, लेट से अगर आप कोई ऑफिस में बैठे हुए हैं या आपने कोई किचन का सामान देखना है कुछ भी, तो हर चीज़ की लेट से आपके पास एक अलग से रिसीट अवेलेबल है। लेट से आपने कोई सफ़र किया है तो सफ़र के दौरान आपने पहले एक पेट्रोल डलवाया, फिर आपने खाना खाया, फिर आपने दोबारा पेट्रोल डलवाया, फिर आपने कोई फैसिलिटी अवेल की, कोई आपने टोल टैक्स पे किया, तो आपके पास रिसीट्स, नंबर ऑफ रिसीट्स बनती जाती हैं। हर रिसीट पे अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। लेट से आपने 20 रुपए की टॉफीज ले ली बाहर से, फिर आपने 60 रुपए के कुछ और कोई स्लांटी वगैरह कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया आपने। देन 80 में आपने कोई और टोकन परचेज कर लिया, 50, 70, 15, 115, 150 और 200। लेट्स से ये अलग अलग वाउचर्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिसीट्स और ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये टोटल काउंट आपका ये नीचे शो हो रहा है 8, टोटल 8 है। अब आप अपने पास जो रिसीट्स हैं आपके पास, आप उनको काउंट करें, वो भी टोटल 8 होनी चाहिए। एक्सेल पे करने का फायदा ये है कि आपके पास कोई वैल्यू मिस नहीं होगी। आप इसको क्रॉस चेक कर लें, 20, 60, 80, 50, 70, 115, 150 और 200। अब आप इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लें या तो, अदरवाइज आप यहाँ पे इस कॉलम पे, इस सेल पे आएं और ये ऊपर ऑटो सम लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये देखें D4 थ्रू D11 यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी वैल्यूज को सम कर देगा 745। सेम प्रोसीजर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करते, हम वही रहने देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप इसको बॉर्डर कर लें ताकि आपके पास ये हाईलाइट हो जाए 745। आप ऑटो सम से भी कर सकते हैं जैसे कि ये किया हमने यहाँ पे, और आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे लगाया था। प्लस इसके अलावा प्लस करने का एक और फॉर्मूला भी अवेलेबल है।
इसको सम करने का एक और प्रोसीजर भी अवेलेबल है। लेट्स से हम इसको देख लेते हैं यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम टाइप करेंगे, SUM सम। हम अगर टैब का बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और हमने वो सेल चूज करना है जहां से हमने सम स्टार्ट करना है। लेट्स से ये D4 है और ये हम साइन ऐड करेंगे थ्रू का, और हमने जहां तक इसको ऐड करना है वो वाला सेल हम चूज कर लेते हैं जो कि D11 है। अब आप देखें कि इसने इस पूरे सेक्शन को ऐड कर लिया। दोबारा हम अगर टैब का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ गया 745। ये टॉप पे जो फॉर्मूला बार है इसमें हमारे पास ये, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट करके बल्कि नजर नहीं आएगा ज़्यादा सही, इस तरह से ज़्यादा क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम जो हमारा आंसर है वो सेम है। सेम वे अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करते हैं, लेट्स से 70 है तो हम इसको अगर 90 कर देते हैं तो ये हर तरफ इसका चेंज इक्वली जाएगा। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल साथ साथ जोड़ के अगर करेंगे तभी ऐसा कुछ होगा, तभी हम फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आप फॉर्मूला वाली वैल्यू को भी फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको देखें, ये सेम फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका जो टोटल है इसको भी हम पे कर लेते हैं ऑटो सम के थ्रू। हम चाहते हैं कि इस सेल में ये तीनों वैल्यूज इकट्ठी होकर शो हो हमारे पास, ये वाली और ये वाली। हम क्या करेंगे, इक्वल टू D12 प्लस E12 प्लस G12 एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू शो होगी हमारे पास। इस वीडियो में भी मैंने आपको ऐड करना बताया है, डाटा एंट्री भी आपने देख ली है, इसमें माइनस कैसे होगा वो भी आपने देख लिया है। बहुत से इजी फार्मूला है, फार्मूला आप वही मैथमेटिक्स वाले ही हैं, जो बस मैथ वाले आपको फार्मूला आने चाहिए। वो आपको आते हो तो आपने सिर्फ वो यहाँ पे फार्मूला आपने टाइप करना है और फॉर्मेट आपने बस यही रखना है, और आपको एक्सेल में कोई डाटा एंट्री में कोई मसला पेश नहीं आएगा। आपको सिर्फ फार्मूला से ही आना चाहिए आपको, और फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए।